हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई क्या है ज़बरदस्त और जोर शोर से चल रही होगी। हम जानते हैं कि विद्यार्थी जीवन का जो पेपर होता है वो त्यौहार से किसी से कम नहीं है। ठीक है, एक विद्यार्थी क्या करता है, साल भर क्या करता है, मेहनत करता है वो, और किसके लिए, एक दिन के लिए। वो एक दिन उसका क्या होता है, त्यौहार होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, अभी पेट का जो त्यौहार हुआ है, यानी 6-7 तारीख को क्या हुआ, विद्यार्थियों ने क्या किया, त्यौहार मनाया। बहुत सेंटर क्या था, बहुत दूर दूर तक था। ठीक है, कुछ लोगों ने क्या बहुत संघर्ष के साथ, जो अभी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं शाहजहाँपुर में, वहाँ पे क्या बाढ़ आया था, फ्लड आया था, लेकिन विद्यार्थियों ने क्या किया, उस त्यौहार को मनाया, मतलब उस पेपर को दिया उन्होंने। इससे हम समझ सकते हैं कि विद्यार्थियों का जीवन एक दिन के लिए, त्यौहार के लिए कितना कठिन हो सकता है। जितने भी विद्यार्थियों ने शाहजहाँपुर में बाढ़ में पेपर दिया है, उन लोगों को मैं नमस्कार करता हूं और धन्य हो कि ऐसे विद्यार्थी जो संघर्षशील हैं। ठीक है, ऐसे लोगों का सिलेक्शन क्या हो, जल्दी हो जाए, भगवान की कृपा है सभी लोगों की हो जाए। ठीक है, तो एक दिन के त्यौहार के लिए विद्यार्थी क्या करता है, कितना मेहनत करता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं। ये जो नदी तंत्र है, ये क्या है, नदी तंत्र का मतलब क्या है कि इसका जो क्वेश्चन पूछता है, चाहे आपका पेट हो जाए, चाहे एसएससी में हो जाए, चाहे यूपी पीसीएस में हो जाए, या कोई भी एग्जाम आप लीजिए, नदियों के बारे में चर्चा हमेशा जरूर पूछता हुआ है। इसके बारे में हमने पहले भी कभी चर्चा कर दिया है। अब हम इसके आगे थोड़ा चलते हैं, गोदावरी नदी के बारे में और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ठीक है, हमने क्या देखा, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अगर हम देखते हैं, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखेंगे और गोदावरी नदी के बारे में देखेंगे। देखिए, ये है हमारा गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी। हम गोदावरी नदी चलने से पहले कहेंगे कि आप हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें भी थोड़ी सी मोटिवेट और ऊर्जा मिलती रहे। ठीक है, ये है हमारा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी क्या होती है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में एक पर्वत है, त्र्यंबकेश्वर पर्वत। ठीक है, और यहाँ की सबसे चोटी जो है, दो ठो है। कौन कौन सा है, कलसूबाई और सालेर। यहीं से क्या करती है, गोदावरी नदी क्या करती होती है, निकलती है। और ये क्या होती है कि बंगाल की खाड़ी में, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, पश्चिम से क्या होती है, पूरब की ओर प्रवाहित होती है, और बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, गिर जाती है। हम इसकी सहायक नदियों के बारे में देखें तो सबसे पहले देखेंगे कि बाएं तट की कौन सी नदी है। पहला है हमारा दूधना नदी, पूर्णा नदी, पेनगंगा, वर्धा नदी, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजरी और सेलूर। ये सब कौन सी हैं, ये जो है गोदावरी की बाएं तट की नदियाँ हैं। अब दाहिने तट की नदियों की बात करें तो मंजरा नदी है, और मंजरा नदी पर कौन सा, निजाम सागर बना हुआ है। ठीक है, ये है हमारा गोदावरी नदी। अब हम आपको ले चलते हैं सीधे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ठीक है, किसमें, ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र के बारे में। देखिए, ब्रह्मपुत्र जो होता है, ये क्या है, ग्लेशियर, यानी कि तिब्बत में ग्लेशियर है, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर। यहीं से क्या करता है, ब्रह्मपुत्र नदी क्या होती है, निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग सांगपो बोलते हैं। और ये ब्रह्मपुत्र नदी क्या होती है कि भारत में कहाँ से, दिबांग से क्या करती, प्रवेश करती है। और यह नदी क्या होती है कि बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसे जमुना नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस जमुना नदी में हमारी जो गंगा नदी है वो मिलती है, लेकिन जब बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवेश करती है तो उस नदी को पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। यह पद्मा नदी और जमुना नदी जब मिल करके मेघना नदी का निर्माण करती है, और ये मेघना नदी क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक डेल्टा का निर्माण करती है। क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सुंदरवन का डेल्टा। क्या बोलते हैं, सुंदरवन का डेल्टा इसको बोलते हैं। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा बोलते हैं। हम इसके कुछ सहायक नदियों के बारे में देख लें तो सबसे पहले देखें, सुबनसिरी हो गया, मानस नदी, तीस्ता नदी और धनसिरी, कपिली, ये सब क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ। हम आपको थोड़ा सा हिमालय का दर्शन कराते हैं। ठीक है, हिमालय का भी थोड़ा सा दर्शन कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं, ये है हमारा हिमालय। ठीक है, कोई क्या है, ये हिमालय है। अब ये हमारा हिमालय है, तो हिमालय से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, हम उसको देखते हैं। देखो, हिमालय को यहाँ पे क्या गया, 36 रूप में इसको 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय जो क्षेत्रों में 4 भागों में बांटा गया। पहला हम जो है हमारा पंजाब हिमालय। कौन सा है, फर्स्ट है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, और एक है हमारा आसाम हिमालय। इसमें ये पूछेगा कि पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, तो याद रखिए, सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच में
पंजाब हिमालय की उपस्थिति है। कुमायूं हिमालय किसके बीच है? तो सतलुज नदी और काली नदी के बीच में है। नेपाल हिमालय किसके बीच में है? काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है। आसाम हिमालय कौन से? तीस्ता नदी और यहाँ पे क्या आते हैं? ब्रह्मपुत्रा नदी जो आती है, यानी ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी और तीस्ता नदी के बीच में आसाम हिमालय है। और यहाँ पर देखिए ये काराकोरम हो गया, ये लद्दाख हो गया, ये जास्कर हो गया, ये तीनों जो है ट्रांस हिमालय, किसके? ट्रांस हिमालय के भाग हैं, ठीक है। अब हम आपको थोड़ा सा ले चलते हैं तो और थोड़ा सा हिमालय का दर्शन करवाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये है हमारा कश्मीर हिमालय। कौन सा है? कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, और ये है हमारा असम हिमालय, ठीक है। असम हिमालय हमने बताया था कि ये सिंधु नदी, सतलुज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी और यहाँ पे कौन है? ब्रह्मपुत्रा नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। ये है हमारा काराकोरम श्रेणी, पर हमने बताया ना काराकोरम, लद्दाख, जास्कर सब यहीं पर है। कुछ हम यहाँ पर जैसे देख सकते हैं हिमालय की चोटियों के बारे में अगर देख लें, देखिए पटकोई बुम है, नागा है, लेपाटोल है, मीजो है, जैंतिया है, खासी है और गारो, ये सब क्या है? हिमालय है। देखिए हिमालय के बारे में हम आपको और अधिक ज़्यादा चर्चा करेंगे, ठीक है। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक, ठीक है। थैंक यू।